हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अडीमा। ये जो टॉपिक है ये आपका जो है क्लिनिकल रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये जो है आप इसको सिम्टम की तरह जो है देखते हैं। जब भी आप इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं किसी का, तो अडीमा जो होता है वन ऑफ द आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। सो इससे आपको हेल्प हो जाती है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर अडीमा है तो क्या क्या चीज़ें जो है हो सकती हैं। तो ये सब कुछ अगर क्लियर हो गया तो आप आराम से जो है डिसीज तक पहुंच सकते हैं। बट उससे पहले आपको समझना होगा कि अडीमा क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है, क्यों डेवलप होता है एंड किस किस कंडीशन के अंदर अडीमा दिख सकता है। ठीक है, अगर ये चीज आपको क्लियर होगी तो आपको जो है डिसीजेस बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अडीमा। एक वर्ड है स्वेलिंग, एक वर्ड है अडीमा, एक वर्ड है आपका लिम्फेडिनोपैथी। ये क्या तीनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? तो हर बार जो है काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं, मोस्टली तो नहीं करते हैं लेकिन काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर कोई स्वेलिंग है, कोई सूजन है, तो उसको आप अडीमा बोल देते हैं या फिर लिम्फेडिनोपैथी बोल देते हैं अगर वो रीजन लिम्फ के पास हुआ। ठीक है, लिम्फ नोड के पास हुआ। तो बहुत ज्यादा ये गलत कंसेप्ट है। लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है? आपका लिम्फ जो है, नोड्यूल्स जो होते हैं लिम्फ के, वो स्वेल कर जाते हैं ड्यू टू सम इन्फेक्शन। तो ये जो है मोस्टली इन्फेक्शियस कंडीशन या फिर किसी मैलिग्नेंसी के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर आप जो है प्रॉपर लिम्फ नोड्स को जो है पैल्पेट कर पाएंगे स्किन के ऊपर से, कि जो है आपको लिम्फ नोड जो है प्रॉपर दिख जाएंगे। अडीमा के अंदर जो है आपको जो है इतना जो है प्रॉपर जो है चीजें नहीं दिखेंगी। आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ नोड्यूल्स हैं, सिर्फ प्लेन जो होता है अडीमा होता है। अब स्वेलिंग की बात करूं, स्वेलिंग कुछ भी हो सकती है। स्वेलिंग या तो आपका अडीमा हो सकता है या आपका लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है या फिर कोई आपका ट्यूमर भी हो सकता है। तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा वेग टर्म है एंड आपका लिम्फेडिनोपैथी एंड आपका जो है अडीमा जो है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल एंड क्रिस्टलाइज्ड टर्म होती है। अब बात करते हैं अडीमा। पहले मैं लिख देता हूं अडीमा, इसकी स्पेलिंग अडीमा। ठीक है, सो अडीमा क्या होता है? अडीमा बेसिकली आपका होता है जब फ्लूइड, वाटर अपने कंपार्टमेंट से निकलकर टिश्यू के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? अडीमा बोला जाता है। मतलब टिश्यू के अंदर नॉर्मली पानी नहीं होना चाहिए। पानी कहां होना चाहिए? नॉर्मली पानी होना चाहिए ब्लड के अंदर, और ब्लड कहां होना चाहिए? ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर पानी ब्लड को छोड़कर, ब्लड वेसल को छोड़कर टिश्यू के अंदर लीक होना शुरू हो जाए, तो टिश्यू क्या करेगा? फैलना शुरू कर जाएगा, एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, जिस कंडीशन को आप क्लिनिकली बोलते हैं अडीमा। सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट अडीमा। अगर जो है ब्लड से जो है वाटर टिश्यू के अंदर आ गया तो टिश्यू फूलना शुरू हो जाएगा एंड क्या होगा? अडीमा हो जाएगा। अगर टिश्यू के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा तो टिश्यू के ऊपर जो स्किन होगी, जिसको आप जो है छूकर टच करेंगे, तो क्या होगा? वो आपको जो है बहुत ज्यादा फ्लफी दिखेगी। आप इसको टच करेंगे तो वो स्किन नीचे की तरफ चली जाएगी। कई बार क्या होगा? स्किन जो है नीचे दबी रह जाएगी, कई बार क्या होगा? स्किन जो है वापस आ जाएगी। कई बार दबी रह जाएगी, कई बार वापस आ जाएगी। अगर आपने स्किन को दबाया किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट, मतलब किसी हड्डी के अगेंस्ट आपको दबाकर देखना है। अगर आपने दबाया एंड ये जो स्वेलिंग है ये अंदर की तरफ रह गई कुछ देर के लिए, तो उसको बोला जाता है पिटिंग अडीमा। पिटिंग मतलब होता है गड्ढा। वहां पर जो है गड्ढा बन जाता है, वहां पर एक पिट बन जाती है थोड़ी देर के लिए। अगर वो स्किन वापस आ जाती है तो उसको बोला जाता है नॉन पिटिंग अडीमा। तो दो टाइप के अडीमा बेसिकली होते हैं, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग अडीमा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अडीमा। अब अडीमा डेवलप क्यों हो रहा है? मतलब पानी टिश्यू के अंदर क्यों आ रहा है? देखो, थोड़ा बहुत पानी जो है हमेशा जो है यहां पर रहता है। कभी ज्यादा पानी आ जाएगा तो उस कंडीशन को अडीमा बोलेंगे। जब वो जो है क्लिनिकली जो है चीजें दिखने लगेंगी, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, तो उसको अडीमा बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्लड आ रहा है, ब्लड से जो है कुछ न्यूट्रिशन जो है निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है, टिश्यू के अंदर चला जाता है एंड कुछ जो वेस्ट होता है वो टिश्यू के अंदर से जो है ब्लड के अंदर वापस चला जाता है। ये नॉर्मली होता है। कुछ थोड़ा बोड़ा पानी जो यहाँ पर रहता है, कुछ थोड़ा बोड़ा पानी जो बचता है उसको कौन लेके चला जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? इसका ड्रेनेज कर देता है इस टिश्यू फ्लूइड का। अब मान लीजिए यहां पर जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा तेजी से ब्लड आ रहा है। इसका मतलब इन दीवारों पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। अगर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो फ्लूइड जो है बहुत ज्यादा आगे भागेगा। तो क्या होगा? ज्यादा टिश्यू के अंदर फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आप समझे, अगर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ब्लड वेसल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या होगा?
टिश्यू के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, मैं इन प्रोटीन के बारे में जो है ब्लड के अंदर पढ़ा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन क्या होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, पानी को अपने चारों तरफ क्या करता है, पकड़ कर रखता है ब्लड के अंदर, वरना पानी जो है इधर उधर भाग जाएगा। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, पकड़ कर रखता है। अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो गई, अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो गई, एल्ब्यूमिन की कमी हो गई तो क्या होगा, ये जो वाटर है एल्ब्यूमिन को छोड़ के कहां भागेगा, टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर भागेगा। उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, अडीमा, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया या फिर एल्ब्यूमिन कम हो गया तो अडीमा देखा जाएगा। दो कंडीशन ब्रॉडली। तीसरी कंडीशन जो कि काफी कम देखी जाती है, मान लीजिए जो लिम्फेटिक सिस्टम है आपका, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो गया, वो बंद हो गया। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो गया, अगर बंद हो गया तो क्या होगा, यहां से जो है टिश्यू के अंदर से फ्लूइड वापस नहीं जा पाएगा, टिश्यू के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एंड जैसे जैसे टिश्यू के अंदर फ्लूइड बढ़ता रहेगा, उसके अंदर अडीमा का लेवल बढ़ता रहेगा और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा क्या, अडीमा। तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये तीन चीज जो है ब्रॉडली देखी जा रही है पैथोलॉजी। एडिमा की पैथोलॉजी क्या होगी, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, या फिर आपका लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब आप बोलेंगे कि हमें डिसीज तो पढ़ाई नहीं आपने, डिसीज तो पढ़ाई नहीं, डिसीज आप पढ़ाएंगे ना। मेन चीज क्या है आपकी, पैथोलॉजी। अगर पैथो आपको समझ आ गई तो डिसीज आप मेडिसिन का पार्ट होता है, आप उससे लिंक कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी जो है हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एल्ब्यूमिन की कमी हो गई। एल्ब्यूमिन की कमी कब हो सकती है, या तो एल्ब्यूमिन बॉडी के अंदर बन नहीं रहा। एल्ब्यूमिन बन नहीं रहा मतलब एल्ब्यूमिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर एल्ब्यूमिन बन नहीं रहा मतलब प्रोटीन बन नहीं रहा, इसका मतलब आप प्रोटीन खा नहीं रहे हैं। उस कंडीशन को बोला जाएगा मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन, आप प्रोटीन अच्छे से खा ही नहीं रहे हैं तो प्रोटीन बनेगा कैसे। या फिर मैल एब्जॉर्प्शन, आप खाते तो हैं लेकिन प्रोटीन आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाता, आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, उसको बोला जाएगा मैल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, ठीक है। अब आपने खाया भी सही से और एब्जॉर्ब भी हो गया, अब वो प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, मतलब जो आपने प्रोटीन खाया उसको आगे जाके एल्ब्यूमिन में बनाना पड़ता है, वो एल्ब्यूमिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। वो कंडीशन क्या होगी, आपका जो मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहां पर बनते हैं, वो बनते हैं लिवर के अंदर। किसके अंदर बनते हैं, लिवर के अंदर। अगर कोई भी पैथोलॉजी हुई लिवर की, उसके अंदर जाहिर सी बात है कि प्रोटीन का जो लेवल होगा वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। जैसे कि लिवर सिरोसिस, सिरोसिस, ठीक है। तो सिरोसिस के अंदर क्या होता है, आपका प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से जो है ब्लड से जो है वाटर जाने लगता है, एडीमा हो जाता है। अब जो है आपका लिवर जो अच्छे से बना नहीं रहा है, सिरोसिस हो सकता है। कई बारी होता है हेपेटाइटिस की जो लेट स्टेज होती है, क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, उसके अंदर भी रेयरली जो है आपको एडीमा दिख सकता है, क्योंकि लिवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। सो ये आ गया आपका एल्ब्यूमिन वाला कवर हो गया, ठीक है, कि एल्ब्यूमिन प्रॉपर्ली जो है बन नहीं रहा बॉडी के अंदर, या तो खा नहीं रहे थे या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, जो भी था। अब ये सोचते हैं कि एल्ब्यूमिन बन रहा था, अच्छा खासा था, लेकिन अब एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा बॉडी से लॉस हो रहा है। पहले आ नहीं रहा था, अब जा ज्यादा रहा है, अब इसका लॉस बढ़ गया, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगा। एंड बॉडी से चीजें एक्सक्रीट आउट कहां से होती हैं, बॉडी से चीजें एक्सक्रीट आउट किडनी से होती हैं, ठीक है, यूरिन के अंदर होती हैं। एंड यूरिन कहां बनता है, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किसका पार्ट होता है, नेफ्रॉन का। सो अगर कोई प्रॉब्लम नेफ्रॉन के अंदर आ गई, अगर कोई प्रॉब्लम नेफ्रॉन के अंदर आ गई तो जाहिर सी बात है कि एल्ब्यूमिन क्या करेगा, नेफ्रॉन के अंदर ज्यादा जाएगा। अगर नेफ्रॉन के छेद बढ़ जाते हैं तो एल्ब्यूमिन ज्यादा फिल्टर होगा, एल्ब्यूमिन ज्यादा फिल्टर होगा, एल्ब्यूमिन ज्यादा यूरिन के अंदर निकलेगा और बॉडी के अंदर से क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस कंडीशन में एल्ब्यूमिन बॉडी से कम हो जाएगा और एडीमा बन जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। उस कंडीशन को बोला जाएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक बात और बता देता हूं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कैसे पहचानेंगे। अगर कोई पेशेंट आता है जिसके आंखों के चारों तरफ पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, पेरी ऑर्बिटल मतलब आंखों के जो है चारों तरफ यहां पर इस एरिया में अगर जो है आपको सूजन दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है, सुबह उठकर बहुत ज्यादा होती है स्वेलिंग, तो आपका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ऑलमोस्ट 80% कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। एंड ये काफी ज्यादा अलार्मिंग कंडीशन है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दिस इज योर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। एल्ब्यूमिन हमने कवर कर लिया, इसको काट देता हूं। ब्लड प्रेशर किस किस कंडीशन में बढ़ सकता है,
मान लीजिए कि आपने किसी कैटल को जो है, किसी ह्यूमन को जो है एड्रेनलिन दे दिया एंड एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा दे दिया, सबसे पहले तो उसकी डेथ हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो हाइपरटेंसिव लोग होते हैं उनके अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर तब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्लूइड निकलेगा, उसके अंदर क्या हो सकता है, आपका अडीमा देखा जा सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर नॉर्मली तो जो है आपका देखा जाता है स्वेलिंग, स्वेलिंग नहीं देखा जाता, हाइपो के अंदर देखा जाता है। लेकिन अगर थायराइड सर्ज आ गया, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तब भी क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। लेकिन जो है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर एडिमा इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, उल्टा होता है, हाइपो के अंदर देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किस किस वजह से हो सकती है, या तो इस टिश्यू से कोई चीज जाकर इसके अंदर अटक गई, या फिर कोई पैथोजन अटक गया, कोई पैथोजन, कोई जो है बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई प्रोटोजोआ इसके अंदर अटक गया, जिस वजह से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अगर कोई टिश्यू अटकता है, अगर कोई टिश्यू अटकता है तो टिश्यू क्या होगा, मैलिग्नेंट टिश्यू होगा, कैंसरस लीजन होगी। वो टिश्यू क्या होगा, मैलिग्नेंसी होगी किसी टिश्यू की जो यहां से डिटैच होकर जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अटक चुकी है। तो हो सकता है कि मैलिग्नेंसी के अंदर जो है एडिमा दिख जाए, क्योंकि मैलिग्नेंसी क्या करेगी, उसको ब्लॉक कर देगी, किसको, लिम्फेटिक सिस्टम को। दूसरी चीज एंड बहुत ज्यादा कॉमनली होती है, वो होती है एलिफेंटियासिस, जिसके अंदर जो होती है टांग बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, स्क्रोटम बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है लेग का, जो लेग को ड्रेन करता है, उसके अंदर फिलेरियल वर्म इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं एंड उस लूमन को क्या कर देते हैं, ऑब्लिटरेट मतलब उसको पूरा कोलैप्स कर देते हैं, उसको पूरा बंद कर देते हैं, जिस वजह से क्या होगा, इसका ड्रेनेज नहीं हो पाएगा एंड क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सारे के सारे हमने जो है डीडी पढ़ लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ लिए एडिमा के। और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे ये मेन है, ये पैथोलॉजी के बेस पर है एंड आपको इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। अब बात करते हैं कि आपने डायग्नोज करा एडिमा, ठीक है, आपको पता चल गया ये पिटिंग है, नॉन पिटिंग है, आगे आप क्या करेंगे, आप आगे मैनेजमेंट क्या होता है एडिमा का। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर क्या मैनेज करेगा उसको, डॉक्टर कोशिश करता है कि सबसे पहले पैथोलॉजी पता चले कि पैथोलॉजी क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से है, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है। इन सबसे फिर एक चीज कोई निकल कर आएगी या दो चीज निकल कर आएंगी, फिर उनके बाद जब डॉक्टर हर चीज के ऊपर जाता है कि क्या किडनी ठीक है नहीं है, क्या लिवर ठीक है नहीं है, क्या कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है, तो ये होता है आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही वैसे आपको ट्रीटमेंट इसका सोचना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिमा एंड एडिमा की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। थैंक यू।